ठीक है, आवाज़ आ रही है? मैं यहाँ पे ही रख देता हूँ इसको। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट देखें और उसके बाद जो भी चीज़ रिमेनिंग होने बता दें, हम साथ साथ इसको करेंगे। सही है, विजिबल है? सिस्टम तुम लोगों के ऑन है ना? मैं एक काम करता हूँ ना, लेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। क्या करना है इसे? घर ले जाना है? हो गई स्क्रीन शेयर? ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले आपने आ जाना है फ्लोवाइस एआई की वेबसाइट पे, और ये जो इसके गिटहब रेपोजिटरी है ना यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपने आ जाना है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे आओगे आपने सिंपली जो इसको है वो फोर्क कर लेना है। ठीक है, फोर्क का मतलब क्या है, ये देख रहे हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि समहाउ जो गिटहब है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यही होता है कि आप कोई भी चीज़ लाइक तो या तो लाइक करते हो, या तो शेयर करते हो, या तो कमेंट करते हो, या तो उसमें स्टार्स वगैरह देते हो। ठीक है, तो हमारे पास भी क्या कहते हैं, जो सोशल मीडिया ये गिटहब क्या है, एक डेवलपर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। डेवलपर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, फ्लोवाइस को डिप्लॉय करना है अपने सर्वर पे। इसमें मेरे पास दो तीन केसेस है। पहला तो ये केस है कि मैं इसको क्या करूँ, अपने सिस्टम में लोकली इंस्टॉल करके देन उसी को मैं कहाँ पे होस्ट कर दूँ या डिप्लॉय कर दूँ, अपने उस पर क्या कहते हैं गिटहब पे। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको फोर्क कर सकता हूँ। फोर्क इज समथिंग, जैसे आप फेसबुक में किसी की पोस्ट शेयर करते हो, तो शेयर करने में क्या होता है कि जिसकी पोस्ट है वो आती है और उसके नीचे आपका क्या आ जाता है, शेयर किया हुआ आ जाता है। या फिर सॉरी, उल्टा होता है, आपका पोस्ट होती है, उसके अंदर जो बंदे के पोस्ट आप शेयर किए हुए तो वो चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। जैसे मैं इसको फोर्क करता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ क्रिएट फोर्क पे। अच्छा, फोर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी फोर्क किया हुआ है। यहाँ से आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो भी रेपो है या जो भी आपके पास प्रोफाइल है वो आपने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, और आप क्या कर दोगे, क्रिएट फोर्क पे क्लिक कर दोगे। अच्छा, जैसे ही क्रिएट फोर्क पे क्लिक करोगे तो आपके पास जैसे अगर मैं अभी अपने रेपोजिटरी में आऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके सर्च कर दिया फ्लोवाइस, तो ये देख रहे हो मेरे पास ऑलरेडी क्या है, ये एक फोर्क क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आ गया फोर्क फ्रॉम फ्लोवाइस एआई और स्लैश फ्लोवाइस, जस्ट लाइक फेसबुक पोस्ट की तरह होता है, बट हम इसी चीज को किस पे कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं, हम गिटहब पे कर रहे हैं, डेवलपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यही चीज है हमारे पास, सही है। अच्छा, अब इसमें ना दो तीन सिनेरियोज होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कोड है, कोड क्या होता रहता है, वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, कोड को अगर आपने साथ साथ अपने अपडेट करना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिंक, सॉरी यार, सिंक फोर्क का आई थिंक ऑप्शन आएगा, सिंक फोर्क का आता है ना ऑप्शन। हाँ, ठीक है, वो पहले बता देगा कि यहाँ पे आपके कितने कमिट्स जो है वो पीछे हैं आप। तो फिर अगर आपको लेटेस्ट वर्जन या लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है तो वो आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है 15 जो है कमिट्स में बिहाइंड, मतलब 15 बार इस कोड में क्या आ गया है, चेंजेस आ गए। और अगर मुझे इसके बिल्कुल लेवल पे आना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंक फोर्क पे क्लिक करना पड़ेगा। यार आई थिंक मेरा इंटरनेट कौन सा कनेक्टेड है, ऑडी है, हम लोग लैब में बैठे हैं, अभी स्लो चल रहा है। सही है, तो आपने क्या करना है, अपडेट ब्रांच पे क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही अपडेट ब्रांच पे क्लिक करोगे तो ये जो भी आपका कोड है, मतलब जो 15 कमिट पीछे है, तो वो क्या हो जाएगा, लेवल अप पे आ जाएगा। सही है। और यहाँ
जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। लोग पहले लैंगचेन और इस तरह की चीज़ें उनके लिए यूज़ करते थे, अब बिल्कुल समझ लो लैंगचेन वगैरह की ज़रूरत ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। मतलब आपको पूरा एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ता था एजेंटिक एआई सीखने के लिए, उसकी इसने बिल्कुल अपडेशन करना पड़ती है और स्लो है यार ये। लैब स्टूडेंट का पासवर्ड पता तुम लोगों को? बताओ। कैपिटल एस student@1234 सही है। नेक्स्ट ठीक है, तो अब ये देखो ये बिल्ड कर रहा है और थोड़ी देर में ये बता रहा है कि भाई 2 दिन पहले आपके पैकेजेस में क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है 17 घंटे पहले भी कोई चेंजेस हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ें करने के बाद आप आ जाओगे जो भी आपकी होस्टिंग सर्विसेज है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ रेंडर। ठीक है, रेंडर के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, मैं उसमें बता दूंगा अभी। रेंडर इज समथिंग जो कि आप यूज़ कर सकते हो और ये बहुत स्टेबल है। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कार्ड लगाना पड़ेगा। कार्ड के लिए मैंने आई थिंक तुम लोगों को बोला होगा कि भाई जैसे सादा पे या इस तरह के कोई जैसे प्लेटफॉर्म है, उसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एंड देन वो आपके लिए क्या कर सकता है। जैसे होता है नॉर्मली बैंक्स में ये मसला होता है कि आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन उसमें ले लेते हो, और ये होता है कि आप एक सेपरेट अकाउंट पे लेते हो, जैसे आप इजी पैसा वगैरह रखते हो। इजी पैसा में ये प्रॉब्लम है कि वो आपको उसके लिए भी कार्ड मिल जाता है, बट यू हैव टू पे अराउंड 1000 और समथिंग, वो फिर आपके पास आपका आईबीआई नंबर के साथ एक पूरा कार्ड आ जाता है। सादा पे में ऐसा है नहीं, सादा पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है ना सादा पे, यूज किया है किसी ने सादा पे? चार्जेस हो गए, ठीक है, मतलब मैंने अपना पहले ही करवा दिया सब मुझे। ठीक है, तो सादा पे इज समथिंग जो कि आप यूज कर सकते हो। नया पे, सादा पे, इस तरह के जितने भी गेटवे प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप यूज कर सकते हो। मैं इंटरनेशनली जितने भी लाइक कुछ जो सब्सक्रिप्शन या कोई डेटाबेस की फीस वगैरह है उसको मैं सादा पे ही यूज करता हूँ, पर्सनल अकाउंट से नहीं करता। अच्छा, ये स्क्रीन जैसे ही है तोड़ दो, फेंक दो। अबे यार, आ गया, हाँ बोलो बोलो, चले गए। ये पाकिस्तानी और इंटरनेट है, गालियाँ दो तभी चले गए। अच्छा, आपने क्या करना है, ये न्यू के ऑप्शन में आपने, अब देखो न्यू के ऑप्शन में ना 2-3 मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है स्टैटिक साइट, वेब सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज। इसको जरा और समझना भाई, वो इधर देखो। ठीक है, स्टैटिक साइट्स का मतलब तुम लोगों को पहले से पता है, जैसे नॉर्मल रेंडर सॉरी वर्डसेल या नेटिफाई की वेबसाइट आप होस्ट करते हो। ठीक है, अच्छा होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में क्या है फर्क है। ठीक है, जो आपका बैकएंड होता है या फिर ये कह लो कि वेब सर्विसेज होती है, आप उसको डिप्लॉय करते हो, और अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट होती है ना उसको आप क्या करते हो, होस्ट करते हो। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में रिएक्ट की वेबसाइट बनाई, उसको हमने कहाँ पे डाला, वर्डसेल या नेटिफाई पे। इसी तरह हमने HTML CSS नॉर्मली वेबसाइट्स बनाई, उसको भी हमने कहाँ डाला, वर्डसेल पे। तो ये तमाम तर चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्डसेल या नेटिफाई। बट अगर आपका कोई बैकएंड हो जिस पे आपके डेटाबेसेस का काम हो या फिर ये कह लो कि सर्वर्स इंटीग्रेटेड हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उसको डिप्लॉय करते हो। ठीक है, तो अब मैं आ जाऊँगा वेब सर्विसेज पे। वेब सर्विसेज पे आने के बाद यहाँ से मैं देख लूँ क्या है, फ्लोवाइज, उसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, फ्लोवाइज 1 क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक डिप्लॉय है, तो इसमें फ्लोवाइज 1 के नाम से बना दिया। प्रोजेक्ट माँ सेलेक्ट करो, कोई मसले वाली बात नहीं है, बस यहाँ आके आपने क्या करना है, ये फ्री टायर सेलेक्ट कर देना है। सही है, कार्ड मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है तो मुझसे नहीं मांगेगा। अगर आपका कार्ड नहीं लगा हुआ तो फिर आपसे कार्ड मांगेगा, अदरवाइज ये बंद हो जाता है। वो ये पीछे वार्निंग यही है, उसके लिए भी ये कह लो कि $7 वाला अगर आप लेते हो तो फिर ये वो मसला नहीं आता है।
सही समझ गया मैं। उस पर ये रिक्वेस्ट करती रहती है फिर ताकि आपका सर्वर जो है ना लाइव रहे। इसका भी मैं दूसरा सोल्यूशन बनाता हूँ, रेंडर के अलावा भी हमारे पास सोल्यूशन है। सही है, ये आप देखोगे ये होस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये काम हमने देख लिया किसका, रेंडर का। लेकिन रेंडर के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी क्लाउड सर्विसेज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप रेपो क्लाउड सर्च करो, ठीक है। रेपो क्लाउड भी हमारे पास क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है जिस पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट होस्ट या लाइव कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप सर्च कर लो फ्लोवाइज, सही है, ये आपके पास आ जाएगा फ्लोवाइज। आपने क्या करना है, सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक करके और ये डिप्लॉय नाउ के ऑप्शन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। आई थिंक मेरे पास इसमें क्रेडिट अवेलेबल हो, लेकिन नहीं होगा तो मैंने अरे बचा हुआ है, तो 0.89 सेंट्स मेरे पास है अभी। तो मैं यहाँ पे न्यू डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके फ्लोवाइज पे आ जाता हूँ, डिप्लॉय कर दो और डिप्लॉय नाउ पे। अच्छा, ये तब के लिए जब आप ये कह लो कि स्टार्टिंग में देखना चाह रहे हो कि किस तरह से काम कर रहा है, उसके लिए फ्लोवाइज की ये वाली सर्विस जो है वो फ्लोवाइज डैश क्लाउड पे है। अच्छा, यूजर नेम और पासवर्ड मींस कि जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे मांगेगा @gmail.com मेल सिंपल सा -123, ठीक है। अब ये डिप्लॉयमेंट अपनी स्टार्ट करते हो। अच्छा, इसको लोकली भी रन कर सकते हो। लोकली किस तरह से रन करोगे, आपने क्या करना है, इसको कॉपी करो और लेट्स से मैं यहाँ पे आया मंगो सर्वर, कंट्रोल शिफ्ट एन, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको क्या बन, मैं यहाँ पे देख लो, ये स्टेप देखना जरूर। सीएमडी पे जाओगे, जिस भी फोल्डर में आपने इसको रखना है उसके सीएमडी पे जाओगे, आपने लिखना है गिट क्लोन और जो आपने ये लिंक कॉपी की थी ना यहाँ से कोड से जाके, बस इसको क्या करना है यहाँ पे पेस्ट एंड देन क्लोनिंग टू द फ्लोवाइज। सही है। अब आपने cd फ्लोवाइज कर लो और npx फ्लोवाइज स्टार्ट, आई थिंक चल जाएगा। npm install -g की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो मुझे npm install -g फ्लोवाइज करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो इसके पैकेजेस ये वो आगे पीछे होते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, सॉरी तीसरा तरीका है जिसको आप क्या कर सकते हो, ये आपके इन सिस्टम में यूज होगा। इन सिस्टम मतलब ये जैसे लोकल होस्ट 3000 करके आपके पास आता है, तो फ्लोवाइज भी आपके सिस्टम में लोकली चलेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, अब जैसे फ्लोवाइज की जो वेबसाइट है उसमें आई थिंक 1 या 2 प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं। रेपो क्लाउड में भी कुछ इसी तरह का सीन होगा। लेट्स से अगर आपके क्रेडिट्स जब खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया डिप्लॉइंग अभी हो रहा है, ठीक है। दैट मींस क्रेडिट अगर आपके खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए क्या मसला बन जाएगा कि जो भी आपके पैकेजेस हैं वो फिर चले जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करो, लोकली अपने सिस्टम में पहले रन कर लो और जब आपका प्रोजेक्ट इतना स्टेबल हो जाए कि अगर आप उसको प्रोडक्शन पे लेके जाना चाहते हो तो फिर आप क्या करो, उसको प्रोडक्शन पे शिफ्ट कर दो। इससे ये होगा कि जो डेवलपमेंट के अंदर जो जितने भी पैसे आपके आ रहे हैं या फिर डेवलपमेंट के अंदर जितने भी क्रेडिट्स खर्च हो रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। जस्ट आपको अपलोड करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो फिर चलना शुरू हो जाएगा। बताता हूँ, वो भी बताता हूँ किस तरह से होगा। इस पे रेंडर का अगर आप पेड यूज कर रहे हो तो उस पर भी इशू नहीं होगा। फ्री में तो ये है ना कि 15 मिनट बाद वो गायब हो जाता है, मतलब वो अपने सेशंस, क्योंकि इसके पीछे कोई डेटाबेस नहीं है बाय डिफॉल्ट। मतलब एक तरह से ये कह लो कि स्टैटिक होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा है रेंडर। 15 मिनट के सेशन में, वो भी लोकली आपके सिस्टम में सेशन जब चलता है उसके बाद जो है ना वो आपका गायब हो जाता है। अच्छा भाई, तो ये ऑलरेडी मेरे पास डिप्लॉय है, ये हो रहा है डिप्लॉय। डिप्लॉयमेंट टिपिकली टेक्स 7 to 8 मिनट्स, विल बी सेंड यू ईमेल व्हेन इट्स रेडी, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ये डिप्लॉय है, तो हम क्या करें, लेटेस्ट वाले को ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा यूजर नेम और पासवर्ड तो हमने क्या रखा
का जो लेटेस्ट है उसमें ये मांग रहा है माल एग्जिस्टिंग पासवर्ड क्या दिया था यार, पासवर्ड क्या था @Hamad ये था ना सेव, और यहाँ पे आके मैंने authentication, please check your existing credentials, क्या करना भाई, मैं आ जाता हूँ मैनेज पे, एडिट TNP वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके पासवर्ड है हमारा डैश हियर, एग्जिस्टिंग पासवर्ड मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, एक मिनट, ईमेल भी है चेंज है ना, हमारा सही है। यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल का आईडी यूजर वैलिड, ठीक है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखो मैं लोकली जिसकी बात कर रहा था ये भी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन नहीं तो नहीं 5 मिनट लगेगा, ठीक है। अब देखो एजेंट फ्लोज के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एजेंट फ्लोज जो है समहाउ सारी चीज़ों का निचोड़ सिर्फ 2 फ्लोज के अंदर है। जैसे अगर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे एजेंट को कर देता हूँ कॉल, सही है। पहले क्या होता था कि हमें पूरा का पूरा फ्लो बनाना पड़ता था, लेकिन अब इसी फ्लो के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। जैसे मॉडल की सिलेक्शन मैंने कहा भाई गूगल जेमिनी हम यूज़ करते हैं, मैं इसकी यहाँ पे क्रेडेंशियल दे दोगे। मैसेजिंग मतलब वो एजेंट किस काम के लिए, ये हम किसमें दे देते, जो आखिरी में हम एक वो सेलेक्ट कर देते, रिट्रीवल मॉडल करके ऐसे कुछ होता था, वहां पर हमें प्रॉम्प्ट सेट कर देते, जो भी हमारा काम होता था एआई एजेंट का। अब वो क्या हो रहा है, सिर्फ एजेंट के अंदर काम हो रहा है। दूसरी चीज नॉलेज बेस, डॉक्यूमेंट स्टोर याद है, इसके लिए हम एक अलग फॉर्मेट सेलेक्ट कर देते हैं कि जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट क्या स्टोर। टूल्स, टूल्स का मतलब ये कि भाई उसके लिए क्या क्या यूज करना चाह रहे हैं। जैसे हम यूज करते थे CSV, आगे यहाँ पे गूगल डॉक्स, और क्या यूज करते थे सर्व की API, सर्व इज समथिंग जो कि गूगल से सर्च करके लेकर आए। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ गई हैं, एक एजेंट के अंदर आ गई। और पहले हमें क्या करना पड़ा, लेट्स से हम बैक करते हैं और मार्केट प्लेस में चले जाते हैं। अच्छा, मार्केट प्लेस में भी बहुत सारी अपडेशन है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को कुछ दिखाऊं, जैसे कि ऐसा एजेंट जो स्लैक पे क्या कर सके, मैसेज कर सके। स्लैक पे मैसेज कर सके मतलब क्या, स्लैक का AI चैटबॉट, यही हुआ ना, स्लैक का क्या बन गया, AI चैटबॉट बन गया। अच्छा बन गया नहीं, ऑटोमेटिकली हमें बना हुआ मिलना, हम बस अपने क्रेडेंशियल्स लगाएंगे एंड देन सारा काम हो गया। टीम्स में मैसेज करना, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही, कोई डेवलपर्स को इतनी ज़्यादा वो नहीं देता, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गूगल में ये है कि आपको इजीली सर्विस अकाउंट और ये API कीज वगैरह मिल जाते तो आप कनेक्ट कर लेते हो, लेकिन ये ऐसा है कि बड़ा मसला करता है। और क्या क्या मेक, ये तो चलो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे हगिंग फेस के साथ LLM चेन क्रिएट करना, डॉक्स पे तुम लोगों ने देखा हुआ है। ये जितने भी ग्रीन फ्लोज के साथ आ रहे हैं ना, ये हमारे पास V3 है, ये कह लोगे लेटेस्ट मॉडल है। ह्यूमन इन द लूप क्या चीज़ है भाई, वाओ, इज समथिंग लाइक एक AI असिस्टेंट ईमेल का रिप्लाई कर रहा है और वहां से क्या कर देगा, ये किसी इंसान को कनेक्ट करेगा। इसको जरा हम अपडेट करते हैं अपने वे में। मैंने कहा भाई हम थोड़े से सस्ते में खेलते हैं। यस फ्री नहीं है, जेमिनी ने भी अब दिखा दी अपनी औकात औकात। यार ट्राई मारने में क्या है, मैंने कहा भाई न्यू क्रेडेंशियल्स,
सेलेक्ट, सही है। सही है, प्रॉम्प्ट वगैरह सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट सेट हुई। आई थिंक मुझे यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा कस्टम सर्च, गूगल कस्टम सर्च, इसको मैं सर्च से चेंज कर लेता हूँ क्योंकि गूगल कस्टम के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सर्च इज ऑल्सो अ सर्च इंजन, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें सर्च करना सर्च एपीआई, सही है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये भी गूगल की सर्च एपीआई है, बड़ा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, या तो आप ये यूज़ कर लो या तो फिर ऑफिशियली क्या कहते हैं, ये भी फ्री है। अगर मैं साइन अप करूँ, मैं आया भाई कंटिन्यू विद गिटहब कर लेता हूँ, वो भी सर्च इंजन है, ये भी सर्च के लिए सही है। तो मैं कर लेता हूँ सब्सक्राइब। न्यू नीड टू वेरीफाई, अच्छा भाई ईमेल भेजिए इसने, मैं यहाँ पे ईमेल से वेरीफाई कर लेता हूँ। सही है, सब्सक्राइब। अबे यार फोन भी वेरीफाई कर रहा हूँ अपना। Error, the phone verification process was not successful. गूगल लिखा हुआ था कहाँ पे? बाबू वेरिफिकेशन वहाँ भी मांग रहे हैं, टाइटल लेते क्या है? इसको करते हैं बंद। गूगल से भी तो वेरिफिकेशन मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन ट्राई करने में क्या है, साइन अप विद गूगल। आगे अपने बात में सही है। खैर मेरे पास हुआ है तो मैं तुम लोगों को इसी में दिखा देता हूँ। सही है, ये एक गलत एपीआई की है, मैंने एपीआई की से क्या होगा, सही है, बाद में मैं रीजनरेट करवा दूंगा, ये तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और कहाँ गया मेरा एआई सिस्टम, मैंने जादू किया है। अबे भाई सर एपीआई की बस निकालिए, मेरे पास टू स्टेप वेरिफिकेशन का इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने वो नहीं किया। खैर फ्लो वाइज हमारा लोकली भी क्या हो गया, चल गया। कहाँ गया सर, और यहाँ पे आपने इसके क्रेडेंशियल ऐड कर देना है। ऐड और यहाँ पे सेव। अच्छा सर एपीआई यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये। देखिए अब देखो, जो भी एजेंटिक मॉडल आप यूज करोगे उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके पास एक सर्टेन लिमिट तक का डेटा है। मतलब अगर वो लॉन्च हुआ है 2024 में तो डेटा उसके पास कहाँ तक होगा, 2024 का। लेकिन लेटेस्ट सर्च के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्फ एपीआई यूज करना पड़ेगा। अब सर्फ है क्या, अब यहाँ पे इसकी वेबसाइट से ही देख लोगे। सर्फ बेसिकली सर्च मॉडल है, सही, सर्च एपीआई। अगर जैसे कोई भी आपको चाहिए, जैसे कॉफी के बारे में यहाँ पे सर्च किया हुआ है मैंने, तो उसने क्या किया, पूरा कॉफी से रिलेटेड डेटा वहाँ पे करा है एक जेसन फॉर्मेट में। इसमें इजी पर्पस ये होता है कि आपको डेटा स्क्रैप करने में क्या होता है, आसानी होती है।
लेकिन हम फिलहाल कोई डेटा स्क्रैप नहीं कर रहे। हमें क्या चाहिए, वो लेटेस्ट जितनी भी हमारे पास फीचर्स हैं वो हमारे पर्टिकुलर एआई जो हम एजेंटिक एआई यूज कर रहे हैं उसमें मेरे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आया और इसकी एपीआई कीज को मैं ऐड कर दिया। अच्छा, एक और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है करंट डेट का। अक्सर आप किसी भी जेमिनी या एआई मॉडल से पूछते हो कि भाई आज कितनी तारीख है, तो वो जिस दिन बना होगा उसकी आखिरी डेट बताएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही करंट डेट टूल में आप सेलेक्ट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, इसको ऐड कर देगा। अच्छा, इसमें कोई भी हमारे पास वो नहीं है मॉडल ऐड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने दो ही काम किया, एक तो सर्च जो गूगल सर्च कंसोल है उसको चेंज करके हमने किस पे किया, सर्च में, और बाय डिफॉल्ट जो टाइमिंग है जो करंट डेट टाइम उसको मैंने यहीं पे सेलेक्ट किया था। सर्च किया इसमें गूगल जो बाय डिफॉल्ट था वही रखते तो गूगल बाय डिफॉल्ट रखोगे तो उसके लिए फिर वही सर्विस अकाउंट वहां से गूगल मैप पे जाकर फिर वो इनेबल करनी है कि वो भी देख लो परफॉर्मेंस। मैं क्लाउड गूगल पे तो उसकी भी कोई लिमिट है, जैसे इसमें 250 सर्चेस की लिमिट है राइट? मैंने चेक नहीं किया यार, सर बिल्कुल इजी था और 250 सर्चेस लाइक फॉर स्टार्टिंग बहुत है। लेकिन ये अच्छा है कि अगर ये मुझे परमानेंटली अनलिमिटेड देता है तो वो भी अच्छा है, देख लेंगे इसको भी। मैं यहाँ पे आऊँगा गूगल सर्च, हाँ ये वही है यार गूगल क्लाउड जैसे आप लोग सर्च करते हैं ना, बस वही चीज़ है। अब यहाँ से आके मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आया, ये एक और एक टूल हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने कहा भाई ऐड टूल और गूगल कस्टम सर्च, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कस्टम सर्च एपीआई आ रही है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, प्राइसिंग तो आ रही है, फिर आई होप के पैसे ना होंगे। सही है, इनेबल एपीआई केयर सर्विसेज पे आ गए। क्रेडेंशियल्स शो की, और यहाँ से मैं इसकी की निकाल लूँगा। आ गया मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू, मैं दे दूँगा गूगल सर्च अंडरस्कोर एपीआई प्रोग्रामेबल सर्च इंजन आईडी, इस तरह का कुछ है यहाँ पे। प्रोग्रामेबल सर्च इंजन आईडी आई थिंक वो स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा होगा। गूगल फ्लो वाइज कर लेते हैं, फ्लो वाइज सपोर्ट ईमेल पे जो मेरी डिफॉल्ट ईमेल है उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ करने वाले ईमेल, ठीक है। सी क्या देता है मुझे, ये ओ आते हैं ना, वो की मुझे ज़रूरत नहीं, तो आप ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हो, हम कोई ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ नहीं कर रहे। ब्रांडिंग ओवरव्यू ये कहीं और ही मिल गया मुझे, वो में लेके डेटा एक्सेस ब्रांडिंग नाउ। कहाँ गया भाई सर्च, कस्टम सर्च एपीआई, ठीक है। मैनेज, ये आगे क्रेडेंशियल्स, आई थिंक यहीं पे ही होगा। अभी कौन सा बनाया हमने, कहाँ पे गए थे, क्रेडेंशियल्स पे गए थे ना। क्या हो गया, प्रोजेक्ट आईडी तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, सर्च इंजन आईडी। जरा देख लेते हैं, प्रोजेक्ट आईडी डाल लेते हैं। हाँ ये रहा प्रोजेक्ट आईडी मेरा, पेज मेरे पास एक्सेस
एक्सेसिबल नहीं हो रहा। उसके बाद खैर हमने रेंडमली ऐड कर दिया, लेट्स सी अगर ये न्यू क्रेडेंशियल एडेड। एरर अगर देना होगा तो वायरल रन टाइम पे दे देगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड कर दी, लेकिन चलेगा कोई एक ही। सेम मुझे यहाँ पे गूगल जेमिनी को चेंज कर, सॉरी चैट ओपन एआई को चेंज करके क्या करना पड़ेगा, गूगल का जेमिनी मॉडल लगाना पड़ेगा। क्रेडेंशियल्स आप गूगल जेमिनी के एपीआई से, मॉडल विल बी सेम 1.5 फ्लैश, और कुछ करने की जरूरत नहीं, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसी को हम करें। साथ साथ में इसको सेव भी कर लेता हूँ, सुना सारी मेहनत कराया मुझे एजेंटिक डैश एआई कर देते हैं। सेंड ईमेल में क्या चाहिए, ऑब्वियसली गूगल की क्रेडेंशियल्स, लेकिन कौन सी क्रेडेंशियल्स ये नहीं पता मुझे। इनपुट आर्गुमेंट है, यहाँ पे आया क्रेडेंशियल नेम। अच्छा यहाँ पे अब आपको और क्रेडेंशियल देना चाहिए, तो अभी हमने और ऑलरेडी बना लिया। पेज वही में गया ना, पेज एक्सेसिबल नहीं हो रहा है मेरे पास। आई होप कुछ गलत ना हो। रिसेंट क्या सर्च किया था मैंने, एपीआई कंसोल। आई थिंक हमें ये इनेबल करना है, देख लेते हैं। पब्लिक एपीआई ठीक है, क्रेडेंशियल्स की तो सेम है। अच्छा आई थिंक कीज जो है ना मेरे क्रेडेंशियल्स पे जाके कहीं पे सेव होते हैं, मुझे यहाँ से पता चलता है यार। सिक्स ई नहीं चेंज, तो यहीं से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। सेव किया मैंने इसको, भाई गूगल कस्टम सर्च एपीआई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। कस्टम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि कस्टम कौन सा वाला है। कस्टम सर्च एपीआई यही है, और इसमें एपीआई का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट है वही इसको यूज कर रहा है। तो ये स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग आफ्टर जीरोस 100 क्रेडिट्स तक आपको फ्री दे रहा है, और वहां पे आपको 250 मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छा है। सही है, तो जहां तक अभी हमने काम किया दैट मींस के वो सही है। हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ईमेल सेंडिंग, यहाँ पे हम लास्ट अपने स्टेप पर हैं, तो मैंने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ उसी के क्रेडेंशियल्स पे जाके उसको मैं ऐड कर दूँगा, ऑल कंसेंट स्क्रीन। सही है, क्रिएट और क्लाइंट, यहाँ पे आके मैंने वेब एप्लीकेशन और मैंने कहा भाई फ्लो वाइज दैट एजेंट। सही है, और यहाँ पे आके रिडायरेक्ट यूआरएल में आई थिंक यहाँ पे रिडायरेक्ट यूआरएल दे रहा होगा, वो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। हाँ सही है, कॉपी किया, मुझे पता तुम लोग घंटा समझ नहीं आ रहा होगा, सही है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। देखो एंड में तुम लोग ये सर्व एपीआई यूज करनी है, मुझे पता है, ठीक है, तो सर्व एपीआई ही यूज कर लो, लेकिन स्टिल इतनी मेहनत की है तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। सही है, मैंने कहा भाई जीमेल ओ ऑथ,
सही है। और क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट में मैंने वही क्लाइंट आईडी और यहाँ पे आके क्लाइंट आईडी आ गई मेरी, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं, हाँ सही है। और यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट, सही। ऑथेंटिकेट एट, यू कैन फिनिश दिस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे दिया है। सही है, यही तो किया हमने। डायरेक्ट यूआरएल, अच्छा एपीआई की को हमें इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे आके इसको हमने किया ओके, और यहाँ पे जीमेल एपीआई को भी क्या करना पड़ेगा, enable करना पड़ेगा। रीडिंग, अच्छा अब दोबारा ट्राई करता हूँ। पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐड। आई थिंक एरर अभी भी आएगा। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, सही है। नहीं हुआ ऐड, इस स्टेप को मैं क्या करता हूँ, रिमूव ही कर देता हूँ, सेंड ईमेल ना ही करें। जितना अभी हमने किया इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि भाई इतना मेरे पास चल भी रहा है या नहीं चल रहा। और एक कहानी, क्या मेरे पास इसके क्रेडिट्स बचे हैं, मुझे ये भी तो मैटर करता है। अच्छा मैंने कहा भाई लग रहा है इसकी क्रेडिट्स आती आ गई, अगर ऐसा है तो मैं कुछ गलत नहीं हुआ, बड़ी मेहनत लगी है इसको ना। अबे बाकी में डिलीट हो गया ये। सर आपने डिलीट भी नहीं नहीं, मैंने क्रेडेंशियल्स उसको क्या बोलते हैं चैट के डिलीट के ऑप्शन दिए थे। ये वाला तो फिर यूआरएल बैक हो जाता है ना यार। नहीं नहीं, इंटरनेट का नहीं इशू है। तो जैसे मैं रूट डायरेक्ट कुछ और सर्च कर देता हूँ, अभी पता चल जाएगा। सही है, ये है तभी मैं यार लोकली काम कर रहा था। चलो लोकली पे बस सिंपली जब ये स्टेप्स हो जाए ना तो npx flow wise स्टार्ट कर देना। अब क्या एरर दे रहा है, नहीं एक मिनट, यहाँ पे नोटिस कौन सा बचा है, npm -v20 तो हो गया है, नोट सॉरी नोट -v22 ही होगा यहाँ पे। हाँ फिर तो चलना चाहिए है, हम तो हैं बेवकूफ, फिर ट्राई करेंगे। एक्सपोर्ट, बस ये एक्सपोर्ट हो गया ना, और कुछ नहीं चाहिए। और इसको हम करते हैं डिलीट। मैंने किया था इस पे चैट के ऑप्शन पे डिलीट, इसको क्या था मैंने किया। अच्छा ये आ गया मेरे पास
इनबॉक्स, बट बिफोर इसको मैं क्या करूँगा, सेव। अभी तो मांग रहा है मुझसे, हेलो फ्रॉम देखते हैं क्या करते हैं। प्रोसेस फ्लो सही है। पूरी की पूरी इसने क्या बना दी, एक ईमेल बना दी, हैव सीन योर कस्टम मैसेज। यहाँ पे ह्यूमन में जाके थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ह्यूमन में भी कुछ ना कुछ है स्टेप। अब देखो ये फ्लो है क्या चीज, पहले समझो कि ये काम किस लिए। ये कर रहा है ईमेल एजेंट रिप्लाई। अब मुझे यहाँ पे जो मेरे पास जो क्रेडेंशियल्स मुझे सेव करने थे ना, लेट्स से मैं कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहा हूँ जिसपे ये कह लो कि ईमेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, सही है, और मैं उन ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर पाता, तो ये एजेंट वहाँ पे क्या कर सकता है, हेल्प आउट कर सकता है। यहाँ पे जैसे इसने क्या किया, एक पूरी की पूरी मुझसे एक सिंपल मैसेज मुझसे कंफर्म किया। अच्छा ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या जब मैं एजेंट को रन करूं तो इस तरह का मैसेज क्या कर सकता हूं, बना के आगे भेज सकता हूं। मैंने कहा लेट्स से मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं रिजेक्ट पे इसको मैं बता दूंगा कि भाई इसमें ये चीज क्या करनी है, चीज ऐड करनी है। अच्छा तो ये अब ये समझ लो कि हम ये चैट के साथ नहीं खेल रहे हैं, अब हम खेल रहे हैं कि पूरी की पूरी सिस्टम्स को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। पहले ये था कि हम क्या कर रहे थे, फ्लो वाइज को एजेंट बना रहे थे, वेबसाइट में इंटीग्रेट कर रहे थे, बस वो वेबसाइट ही तक क्या था, महदूद था। अब क्या करें हम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं। ये कह लो कि भाई अपने काम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जैसे द मैसेज शुड बी concise and to the point, बस सबमिट करते हैं। ये बहुत ही छोटा ऐसा बना ले। अब जैसे मैं इसको क्या भाई प्रोसीड, एक और एक चीज मुझे चेक करनी है, ये देखो मेरा रिस्पांस आ गया जेसन के फॉर्मेट में, दैट मींस कि ये इसने अपना फ्लो क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। एक चीज जो मुझे चेक करनी है वो है करंट डेट, मतलब अभी व्हाट इज, अच्छा ये क्यों जरूरी है, ईमेल जब मैं कर रहा हूं ऐसा तो नहीं है कि वो कभी बाद में करे या फिर कोई डिले आ जाए ईमेल पे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई रिस्पांस आ जाएगा और वो रिस्पांस कब कर रहा है, लेट्स से एक हफ्ते बाद, ये कुछ इस तरह का हमारे पास सिनेरियो बना हुआ। लेकिन एआई क्या कर रहा है, अप टू डेट चल रहा है, आपसे भी ज्यादा। क्या हो गया आज तुम लोग, क्या माइंड में कैसे हो गया है? हाँ हैरियत तो है, खुशी है। अब ये खतरनाक चीज है, एक इंसान पूरा ये कस्टमर सपोर्ट पूरा एक बंदा देखता रहा, एक तो जॉब ले गया। सीख रहे हैं ना, हमें क्या पसंद। हाँ सीख रहे हैं ना, एआई ऐसे ज्यादा तेज सीख रहे हैं। आज 24 घंटे में 2 घंटे सीख रहे हो, एआई 24 घंटे मॉडर्न टेक्निक पे लगा हुआ, सही है। तो इबादत भी साथ साथ शुरू कर दो। मैंने कहा भाई दैट साउंड्स गुड। अच्छा एक और चीज, अच्छा एक काम करो बल्कि, ये देखो मेरे पास एजेंट बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे ईमेल वाला जो ऑप्शन था जो मैंने रिमूव किया है, बस वहां पे अपना ईमेल इंटीग्रेट करूंगा और वो रिस्पांस करना शुरू हो जाएगा। जैसे जो भी मेरे पास ईमेल आएगी और उस पर वो क्या करना शुरू कर देगा, अपने एजेंटिक बिहेवियर के हिसाब से रिस्पांस करना शुरू कर देगा। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ एआई। अभी भी टाइम है। अच्छा मैं देखता हूँ ये वेबसाइट से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये अगर हो जाए तो फिर और अच्छी बात है। इससे ये होगा कि लेट्स से मेरे पास कोई एडमिन मैनेजमेंट सिस्टम है, मैंने एडमिन पे ही ईमेल असाइन कर दिया, एंड देन उसी पे क्या कर सकता है, वो रिस्पांस कर सकता है। देख लेता हूँ, सही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है। हाँ ना, ये वाला लो तुम लोगों को इंपोर्ट करके देता हूँ, ये फोर एक्सपोर्ट क्या दूसरी बार करते हैं। मैंने जरा ए4 शेयर पे भेज रहा हूँ, मैं ट्राई करो तुम लोग, ठीक है। अच्छा कोशिश करो अगर डिप्लॉय है तो डिप्लॉय वाला यूज करो, अदरवाइज इसको लोकली अपने पास रन करो, ठीक है। या रेपो क्लाउड अगर तुम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया तो रेपो क्लाउड तुम लोगों के पास चल जाएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले इसको डिप्लॉय किया था अपने क्लाउड पे। तो रेपो क्लाउड में एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दे दिया था। आई थिंक इसके अलावा भी कुछ सर्विसेज होंगी जिस पे डिप्लॉय हो सकता है। अभी फ्लो वाइज
डाउनलोड करना है। सर फाइल नहीं आ रही, लिंक आ कुछ लिंक टाइप आ नंबर क्या आ रहा है? एक काम करो ना फिर, फाइल से टाइप में हाँ ये वही मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट कौन सा कनेक्टेड है। मैं एक काम करता हूँ, कोई अपनी ईमेल बताओ, मैं उसको ईमेल करता हूँ, वो बंदा सिर्फ ना इसको व्हाट्सएप पे डाल दे। सही है, ईमेल बताओ कोई अपना, जो भी लैपटॉप में खोले जो वो ईमेल होता है कि वो व्हाट्सएप पे ट्रांसफर करना है। बताइए ना सर, स्पेलिंग के साथ HASSTECH04.com, यही है। मैंने कहा भाई एजेंटिक लो, और मैं यहाँ पे आके आई थिंक दो सेम है दोनों, जरा चेक करो। आइए वैसे सेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ऐसे भी उसके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, और ये अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट प्लेस में। तो ये मार्केट प्लेस में जाके ह्यूमन इन द लूप को सेलेक्ट कर लो, तब भी तो हो जाएगा। कोई क्रेडेंशियल्स वैसे भी ऐड ही करना है, खुद से मेहनत करो भाई। लेकिन अभी मांगोगे उसी तरह। चलो चलो इसको जल्दी। क्या नहीं, रिस्पॉन्स के हिसाब से हुआ है ना। आपने समझ लिया जेमिनाई को या गूगल की इंटीग्रेशन को किस पे कर दिया इंटीग्रेट, क्या कहते हैं अपनी ईमेल से। नहीं समझा? आप अपनी जीमेल पे क्या करते थे, खुद कस्टम रिप्लाई करते थे, अब आपके जीमेल का चैटबॉट बन गया। तो अब जो भी ईमेल आएगी वो इस ईमेल के बिहाफ पे रिस्पॉन्स करेगा, ये काम। बस मतलब चैटबॉट के लिए तब ईमेल बॉट हमने बना दिया। सही है। अच्छा ये फ्लो पहले लोग N8N वगैरह से बनाते थे, बट या make.com के थ्रू, तो ये हमारे लिए